सो आज ठीक है। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जस्ट ए बेसिक। सो आई वांट टू से दैट दिस इज जस्ट ए बेसिक व्हेन कैंसर की जो भी है, मतलब स्टार्टिंग, मतलब इवन बिफोर दैट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम अवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैंने ऐसे प्लान कर रखा है, कैंसर इज ए वास्ट बिग टॉपिक। तो ये ऐसे दो तीन सेशन ऐसे मैं ले लेती हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट सेशन cancer prevention through lifestyle modification, and the second one will be when cancer patient ka jo nutritional like nutritional management hoti hai, that we can discuss. And the third ppt should be after cancer treatment, what the lifestyle modification and the nutritional things we have to follow, वो हम थर्ड सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. बट दिस इज जस्ट फर्स्ट सेशन. The starting of this, we can just discuss about the lifestyle modification. Okay, so first of all, कैंसर ऐसे एक बीमारी होती है. कैंसर नाम सुन के सब लोग डर लगता है, राइट? सो अभी देख लीजिएगा, अभी हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वी कैन प्रिवेंट कैंसर इश्यूज, राइट? और ऐसे भी होती हैं, इवन कैंसर आप लोग की कुछ भी कैंसर की कोई भी इश्यूज है, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम पहले व्हेन फर्स्ट डायग्नोसिस करने से वी कैन थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी अटैक हम रिड्यूस कर सकते हैं. दैट वी कैन डिस्कस टुडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर इज वी कैन रिड्यूस द रिस्क बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होती है, ये कॉमन रिस्क फैक्टर होती हैं कैंसर की. ओके, तो हमारा बैड डाइट, बैड लाइफस्टाइल और पोल्यूशन, ये सब रिलेटेड होती है. ठीक है, इसमें आती है सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक, एक्सपोजर टू सन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारे रिस्क फैक्टर होती है कैंसर के. तो इसमें थोड़ा मॉडिफाई करने से हमारे कैंसर की रिस्क हम कम कर सकते हैं. ओके, and also it was said that 75 to 80%, even American study है ये, 75 to 80% कैंसर इशू लाइफस्टाइल का खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है, बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है. ओके, एंड ऑल्सो वी नो दैट जो जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक की वजह से भी और जीन की वजह से भी कैंसर इश्यूज हो सकते हैं, राइट? सो बट इट इज प्रूवन दैट, इसकी स्टडी ऐसे आ गया, 5 to 10% ही होती है कैंसर इश्यू बाय दिस लाइक जेनेटिक इश्यूज. ओके, बाकी मैक्सिमम जो 90 to 95% ऑफ कैंसर की रूट कोज एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर है. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट स्लाइड रिगार्डिंग this like the percentage of cancer issues and risk. Okay, so second, this is lifestyle changes that may help to prevent cancer. Okay, so like I said, हमारा lifestyle modification, daily habits modify करने से हम some extent कैंसर की like attack और कैंसर की रिस्क हम प्रिवेंट कर सकते हैं. उसमें से जो चेंजेस जो करनी है, that is first one is quit smoking. जिन लोगों की स्मोकिंग की आदत है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, ईट वेल, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए डाइट में, एंड वेट मेंटेन करना भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, स्किन प्रोटेक्शन होना चाहिए, अल्कोहल इंटेक कम करना चाहिए, एंड रेगुलर चेकअप एंड स्क्रीनिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज की पीपीटी में ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. The first one is smoking की related है. So smoking, even in we can say that in 1964 से the primary cause, the first cause for lung cancer smoking की वजह से है. ठीक है, that is also scientifically proven. In 1964 में the lung cancer की main major issue due to smoking है, and other bad habits like tobaccos and etc. 14 टाइप ऑफ कैंसर की ऑनसेट की रीजन हो जाता है. ओके, एंड व्हेन यू क्विट स्मोकिंग, यू लोअर योर रिस्क ऑफ गेटिंग मेनी टाइप ऑफ कैंसर. सो मोस्टली दो जो स्मोकिंग एंड सम कैंसर में कुछ रिलेशन होती है. द एरियाज दैट अफेक्ट कैंसर बाय दिस एक्सेसिव स्मोकिंग, वी कैन से कैंसर ऑफ लंग्स, ब्लैडर, किडनी, पैनक्रियास, cervix, mouth, esophageal,
and throat cancer. These are the specific areas that affect due to the excessive smoking. Okay, so smoking even थोड़ा सा जल्दी even completely restrict करना इतना possible नहीं है जिन लोगों की आदत हो गया. So try to reduce the intake. Even smoking की आदत तो धीरे धीरे reduce करके लेकर आना है. Then finally we can completely avoid the smoking habits. Okay, so that's the first point, quit smoking. And the second is eat well. So nutrition is also an important role in preventing cancer issue. So the food, the nutrients known as antioxidant. So ये antioxidant mostly plant based foods में होती हैं. उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए इसकी अंदर प्रॉपर्टीज होती है, नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं. सो ये थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं. सो डाइट में फ्रूट्स, अच्छे फ्रूट्स लेने से सम एक्सटेंट स्टोमक लंग कैंसर हम रिड्यूस कर सकते हैं. एंड अदर वेजिटेबल्स लाइक कैरोटीनॉइड्स जो होती है, कैरोटीनॉइड्स का मतलब इट्स ऑल्सो ए विटामिन. तो उसकी कैटेगरी में आती है जो भी येलो, ऑरेंज, रेड कलर की जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर कैरोटीनॉइड प्रॉपर्टी अच्छे से होती है. ठीक है, सम एग्जांपल्स आर हियर, कैरेट, स्प्राउट्स, स्क्वाश और ऐसे जो भी वेजिटेबल्स होती है वो, टोमेटो इज आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड. सो ये सब इंक्लूड करने से लंग कैंसर, माउथ, फेरेंक्स एंड लैरिंज कैंसर सम एक्सटेंट हम रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया डाइट हाई इन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स. उसके अंदर जो ऑप्शंस है ब्रोकोली, स्पिनाच, बीन्स. ये बाय यूजिंग दिस वेजिटेबल्स वी कैन रिड्यूस स्टोमक इसोफेगल कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट ये हो गया ऑरेंजेस, बेरीज, पीस, बेल पेपर, कैप्सिकम, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सो एंड अदर विटामिन सी रिच फूड आइटम्स. ओके, इसकी विटामिन सी आइटम मतलब सारे सिट्रस फ्रूट्स इसके अंदर आती है, एंड बेल पेपर और चिल्लीज उसमें भी होती है विटामिन सी का कंटेंट. आंवला के अंदर भी विटामिन सी का कंटेंट होती है. सो बाय यूजिंग दिस फूड आइटम्स वी कैन रिड्यूस इसोफेगल कैंसर्स बाय सम एक्सटेंट. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया लाइकोपिन. लाइकोपिन आल्सो हैव एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. So the tomatoes, guava, watermelon, so ये options होते हैं lycopene का. So ये option, ये food items लेने से prostate cancer से भी some extents हम reduce कर सकते हैं prostate cancer का risk. So these are some points related to nutrition. So antioxidant अच्छे होना चाहिए, इसका मतलब ही है different colors हमारे diet में होना चाहिए. And also one more important point यहाँ पर ये होती है, आजकल फ्रेश एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल मतलब चूज करना जरूरी है. जितनी भी बाकी जो मार्केट में होती है दैट विल कंटेन प्रिजर्वेटिव्स. सो ये प्रिजर्वेटिव्स का भी एक्सेस और ये जो इसकी ज्यादा यूज करने से भी कैंसर इश्यू हो सकते हैं ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. सो क्या करना है, जो भी वेजिटेबल्स आप लेते हो दैट शुड बी फ्रेश एंड ऑर्गेनिक. सो आजकल ऑर्गेनिक भी मिलता है मार्केट में, सो यू हैव टू चूज दैट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो सम एक्सटेंट हमारा हेल्थ इश्यूज हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक है? सो ये ऑर्गेनिक और ये पेस्टिसाइड डाला हुआ वेजिटेबल्स का टेस्ट में ही हम पता चलता है. ओके, टेस्ट में फर्क होती है. सो इवन फ्रेश खाने से और खराब खाने से हम टेस्ट पता चलता है ना. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग. इवन कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और जो भी ऐसे आर्टिफिशियल थिंग्स जो उसमें डालती हूँ, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट. फ्रेश एंड ऑर्गेनिक ट्राई टू यूज इन योर डाइट. दैट्स अबाउट द ईट वेल. सो न्यूट्रिशन के अंदर आता है. सो नेक्स्ट हो गया स्टे एट हेल्दी वेट. सो वेट रिड्यूस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेट मैनेजमेंट से क्या होती है, हमारा सम टाइप ऑफ कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, pancreatic, endometrial, kidney, gallbladder, esophageal, ovarian cancer, या कुछ टाइप ऑफ कैंसर प्रिवेंट करने के लिए वेट मैनेजमेंट हेल्प करती है. सो जिन लोगों की ओवरवेट और ओबेसिटी है, द रिस्क ऑफ गेटिंग दिस कैंसर इज हाई. ओके, एंड ऑल्सो द कार्सिनोजेंस मतलब ये कैंसर कॉजिंग जीन होती हैं. यह कॉमनली हमारा लाइक कुकिंग मेथड्स में ज्यादा क्रिएट होती है.
फॉर एग्जाम्पल मीट आइटम्स, कोई भी नॉन वेज में मीट आइटम्स होती हैं, मीट आइटम की कुकिंग मेथड में स्मोकिंग मेथड होती है, ओके, एंड लाइक बर्न्ड मीट को बर्न करके भी कुकिंग करती हूँ, सो डायरेक्ट फायर में। सो ये सारे चीज, ये जो मीट का आउटर कवरिंग कार्सिनोजेनिक होने की चांसेस होती है उस वजह से, ठीक है। सो बेटर नॉर्मल कुकिंग मेथड यूज कर लीजिए। इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन, नॉर्मल कुकिंग मेथड यूज कर लीजिएगा, लाइक नॉर्मल ग्रेवी फॉर्म, और प्रेशर कुकर सीटी लगा दीजिएगा। सो अच्छे से कुक करके ही लेना है, इवन नॉन वेज कोई भी ले रहे हैं सो शुड बी वेल कुक्ड, ओके। एंड नेक्स्ट हो गया फिजिकल एक्टिविटी, ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस कोलन, एंडोमेट्रियल, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर इश्यूज। सो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो फिजिकल एक्टिविटी से वेट मैनेजमेंट भी ऑल्सो will help to reduce our weight also, okay. So that's about the weight management. Next हो गया stay active और physically active, okay. So physical activity we all know, सारे disease issues के लिए so physical activity play an important role, okay. So for in cancer also physical activity को important role होती है, especially in cancer treatment. फॉर एग्जाम्पल इवन वेट रिड्यूस भी होती है, वेट रिड्यूस होते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, एंड सेक्स हॉर्मोन्स की रिड्यूस होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन स्टेबल हो जाते हैं, इसकी इनसेंसिटिविटी प्रिवेंट करते हैं, एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है। thereby लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ during cancer treatment also will increase, okay. And also in some studies conducted in America, American Cancer Society and National Cancer Institute, so उसमें क्या है 30 specific type of cancer prevent करने के लिए this exercise will help, okay. So if you are not being active every day, think about taking small steps to change your habit, okay. So at least 20 to 30 minutes का नॉर्मल एक्टिविटी होना चाहिए। इवन जितनी भी इवन मोस्टली एल्डर पीपल्स को वैसे ऐसे आदत होती है, दे विल मोस्टली द एक्टिविटी लेवल विल रिड्यूस्ड मच, ओके। सो इसमें थोड़ा फोकस करना है, कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटी डेली बेसिस पे होना चाहिए। दैट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द कैंसर रिस्क एंड अदर रिस्क आल्सो। अदर जो भी मेटाबॉलिक डिजीजेस होती है, शुगर की इश्यूज होती है, बीपी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, फैटी लिवर की इश्यूज में, ये सारे इश्यूज में फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है, ओके। सो दैट्स अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी। सो नेक्स्ट हो गया प्रोटेक्ट योर स्किन। सो आजकल ये थोड़ा से हमारा हाथ में है, पूरा हमारा हाथ में नहीं है। सो इवन वी हैव टू गेट विटामिन डी आल्सो, दैट वी विल गेट फ्रॉम सनलाइट ओनली। सो हम एक्सपोजर टू सन होना जरूरी है, अदरवाइज हमारा बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा। सो उसमें क्या ध्यान रखना है, तो पीक टाइम जो होती है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज का पीक टाइम जो होती है, वी कैन से इट एज इन बिटवीन नून का टाइम जो होती है 12 बजे से और 2-3 बजे तक पीक टाइम होती है, यूवी रेज ज्यादा होती है। सो उससे पहले आप व्हेन वॉकिंग भी करती है उससे पहले कर लीजिएगा, लाइक अराउंड 10 और 9:30 to 10 ऐसे हाफ एन आवर आप वॉकिंग के लिए प्रेफर कर लीजिएगा। सो पीक टाइम में आप बाहर जाना छोड़ दीजिएगा, दैट व्हेन वी कैन प्रोटेक्ट अवर स्किन। So and also even in between का टाइम आपको बाहर जाना पड़ा कुछ भी रीजन के लिए, so try to use क्लोथ्स जो होती हैं फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स होना चाहिए, एंड एक कैप लगा दीजिएगा, फुल स्लीव शर्ट पहन लीजिएगा, पैंट्स पहन लीजिएगा, मतलब पूरा कवर होके जाना है बाहर, ओके। एंड ऑल्सो वी कैन यूज सम प्रोटेक्टिव स्किन प्रोटेक्शन क्रीम्स ऑल्सो, उसमें भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होती है डायरेक्ट यूवी रेज का, तो ये भी आप संभाल कर सकते हैं। Okay, that is about the skin protection. Next is drink alcohol wisely. So we already discussed that alcohol की excess use से different type of cancer होने की chances होती है, okay. So and also the specific area due to this excessive alcohol intake, cancer of mouth, throat, voice box, larynx की जो part होती है, esophagus होती है, liver, colon, rectum, breast, ये सब areas में एक्सेस अल्कोहल इनटेक की वजह से कैंसर होने की चांसेस होती हैं, ओके। सो ट्राई टू अवॉइड कंप्लीटली अल्कोहल इनटेक, अदरवाइज ट्राई टू हैव इट इन ओकेजनली और रिड्यूस द क्वांटिटी, ओके। एंड आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टमक एंड माइट अफेक्ट द रिस्क ऑफ सम अदर कैंसर एज वेल, ओके।
एंड ऑल्सो कुछ लोगों की आदतें ये होती हैं ड्रिंक के साथ, अल्कोहल के साथ स्मोकिंग भी करते हैं. सो माय सजेशन इज डोंट डू दैट. दिस इज वेरी वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ. व्हेन ड्रिंकिंग के साथ आप स्मोकिंग भी करती हूँ, सो बहुत ज्यादा केमिकल हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं. दैट विल लीड टू डैमेज अवर सेल्स. बॉडी की जो सेल्स होती है, हेल्दी सेल्स, वो केमिकल से डैमेज हो जाते हैं. उस वजह से कैंसर, कार्सिनोजेनिक जीन डेवलप होने के लिए भी चांसेस होती है. सो इफ यू स्मोक और अल्कोहल इंटेक भी उधर है तो साथ में मत कर लीजिएगा. दिस इज वेरी वेरी बिग रेस्ट्रिक्शन है उधर. सो ट्राई टू अवॉइड इट. और अब दोनों दो टाइम ले लीजिएगा, एक साथ में नहीं लेना है. ओके, सो दैट्स अबाउट द अल्कोहल इंटेक. नेक्स्ट हो गया गेट रेगुलर चेकअप एंड स्क्रीनिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवन कुछ लोगों की कोई सिम्टम्स नहीं होगा, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगा, ऐसे कोई भी मतलब ऐसे अच्छा मुझे कैंसर ही नहीं होना है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे नहीं. ओके, वी डोंट डिले द चेकअप एंड ऑल. सो रेगुलर चेकअप एंड स्क्रीनिंग करना जरूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल कुछ सिम्टम्स होती है व्हेन कैंसर की. आपकी वेट लूज होती है, ड्रास्टिक आपकी वेट लूज होती है, वीकनेस होती है, समटाइम्स फीवर की इशू होते हैं, और नोजिया फीलिंग होती है, ठीक है, और एपेटाइट लो हो जाते हैं. तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होती है, मे बी कैंसर की हो सकते हैं. सो आप पहले स्क्रीनिंग कर लीजिएगा प्रॉपर, एक रूटीन इवन 6 मंथ्स के अंदर, जो कोई भी जो नॉर्मल एक डॉक्टर के पास गया. और एंड ऑल्सो मॉनिटर योर बॉडी चेंजेस. व्हेन कुछ भी चेंजेस अभी आ रहे हैं, कोई स्वेलिंग है, ऐसे कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो भी आप मॉनिटर करना जरूरी है. अभी आजकल कोई एज लिमिट नहीं है टू गेटिंग कैंसर इश्यूज. एंड ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री इज वेरी लेस, लाइक आई सेड इट शुड बी 5 to 10%. सो नॉर्मल फैमिली हिस्ट्री किसी को नहीं है, देन दे मे गेट कैंसर इश्यूज. ठीक है, इसलिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है. तो पहले डायग्नोसिस कर लीजिएगा, ऐसे कोई इश्यू है तो देन देयर इज एन एडवांस ट्रीटमेंट फॉर दिस ऑल इश्यूज नाउ. ओके, दिस इज अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. इसमें हम स्मोकिंग के बारे में डिस्कस किया, अल्कोहल अवॉइड करना है, एक्टिविटी लेवल बूस्ट करना है, एंड फूड आइटम्स में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए. ओके, एंड एंड जो होती है हमारा एक्सरसाइज पैटर्न अच्छा होना चाहिए, स्लीप पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, रेगुलर चेकअप होना चाहिए. ये सारे पॉइंट्स हम थोड़ा लाइफ में मॉडिफाई करके लेना है. So then we can prevent some type of cancer in some extent. Okay. So next we can discuss about the myth and some myth about the cancer. So आजकल तो ये बहुत सारे myth होती हैं कैंसर में सोसाइटी की. So ये थोड़ा से हम डिस्कस करेंगे popular myth about the causes of cancer. The first one, cancer is contagious. मतलब ये दूसरे को स्प्रेड होती है. This is completely a myth. ऐसे contagious नहीं होती हैं, ठीक है. So you don't need to worry about it. Even cancer की ऐसे कोई contagious नहीं है. It's not a contagious. The fact is that it's not contagious. And the second, if no one in your family has had cancer, you will not get cancer. So this is same. मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने एक्सप्लेन किया है. About 5 to 10% ही होती है हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, एक नेक्स्ट जनरेशन को हो सकती है. बाकी 90% हमारा लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ही होता है. ठीक है, सो ये ध्यान रख लीजिएगा. इवन एज ए ईस्ट फॉर्म में नहीं बैठना है. यू हैव टू मॉनिटर योर वॉट एवर द सिम्टम्स, वॉट एवर द साइंस इन योर बॉडी, एंड टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. ओके, so next third myth ये हो गया, if you have a family history of cancer you will surely get cancer. So again it is just an opposite. when family history से 5 to 10% ही होती है इवन दूसरे जनरेशन को स्प्रेड होना कैंसर. ये जो 10% हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं. वही 10% भी हम वी कैन अवॉइड दैट चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर. So no need to worry that even family में किसी को कैंसर है तो don't need to worry. आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लीजिएगा. जितनी भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, हार्मफुल फैक्टर है, उससे कॉन्टैक्ट कम कर लीजिएगा. So then we can prevent cancer issues. And the fourth myth ये हो गया, positive thinking will cure cancer. Yes, it's even half we can say it as correct.
व्हेन पॉजिटिव थिंक तो होना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना है दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, नो, सब पॉजिटिवली थिंक कर लीजिए, बट ये पॉजिटिव थिंकिंग ट्रीटमेंट के लिए फायदा करती हूँ, ओके, बट ये कंप्लीटली कैंसर क्योर करने के लिए इट विल नॉट हेल्प, बट शुड बी पॉजिटिव इन, इफ यू हैव एनी कैंसर इश्यूज शुड बी पॉजिटिव, दैट्स ए फैक्ट, बट इसमें कंप्लीटली क्योर पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कंप्लीट क्योर नहीं होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होती है, ओके, एंड प्रिकॉशंस लेना होती है टू प्रिवेंट कैंसर इश्यूज. एंड द फिफ्थ मिथ ये हो गया, इफ यू आर डायग्नोस्ड विद कैंसर यू विल प्रोबेबली डाई इन ए शॉर्ट टाइम पर. दिस इज आल्सो ए मिथ. एक्चुअली इवन आपके फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में आप डायग्नोज किया, देयर इज नो हार्मफुल, वेरी वेरी एडवांस ट्रीटमेंट अभी है, कीमोथेरापी, रेडिएशन, ये सब इतनी एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस मेडिसिन अभी आ रहे हैं. सो ये मैंने जो कैंसर कंप्लीटली क्योर करने के लिए इट विल हेल्प. सो ऐसे नहीं है दिस विल बी द एंड, इवन इन द लास्ट स्टेज इट विल बी लिटिल सिवियर. सो ये पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है, देन नो नीड टू वरी अबाउट दिस इश्यूज. ओके, सो नेक्स्ट ये हो गया सिक्स्थ मिथ, कैंसर इज ऑलवेज वेरी पेनफुल. So even we can say it does, even in early stages it will not pain, and also in some like कुछ treatments होती है उसमें minute disturbances होने की chances होते हैं. We can't say that it's completely painful. The pain even painful है, even later stage में painful है, still there is medication, pain management techniques होती हैं, so don't need to worry about it. ठीक है. And the seventh myth ये होती है, older people are not fit for cancer treatment. This is a big myth. There is no age limit. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम पे आप कैंसर ट्रीटमेंट ले सकते हैं. ठीक है, सो आपको सेफ रहेगा. सो वी कैन डू द लाइक प्रिवेंट कंप्लीटली और क्योर कंप्लीटली द कैंसर इश्यूज बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डायग्नोसिस फर्स्ट, इवन पहले ही डायग्नोसिस कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे ट्रीटमेंट इसके लिए होती हैं. ओके, सो देयर इज नो एज लिमिट. एंड एट्थ मिथ हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट इज यूजुअली वर्स दैन द डिसीज. ये तो पहले होते थे. इवन कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स होती है, कीमोथेरापी, रेडिएशन, इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होती है, लाइक अनप्लेजेंट एंड नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, टिश्यू डैमेज, ऐसे डिफरेंट साइड इफेक्ट होते थे. बट अभी इससे आधा ही हो गया. वी कैन से इट साइड इफेक्ट विल कम डाउन, वेरी डाउन है. सो दिस इज ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस मेडिकेशन की वजह से ये जो साइड इफेक्ट है अभी बिल्कुल कम हो गया. वेरी माइन्यूट साइड इफेक्ट्स होती हैं. इवन स्टिल हैव एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट, उसके लिए भी मेडिसिन होती है दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स. ओके, सो दिस इज जस्ट सिंपल. इवन ट्रीटमेंट आप ले लीजिएगा, इवन डिजीज की मतलब इवन डिजीज से ज्यादा ट्रीटमेंट में डर रहती है, तो उस वजह से ट्रीटमेंट के लिए जाना मना नहीं है. सो यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट फर्स्ट, देन ओनली वी कैन क्योर कंप्लीटली द कैंसर इश्यूज. ओके, सो नेक्स्ट ये हो गया नाइन्थ मिथ, पीपल बीइंग ट्रीटेड फॉर कैंसर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन देयर यूजुअल एक्टिविटी. दिस इज ऑल्सो ए मिथ. आजकल जो हॉस्पिटल स्टे बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हो गया. इवन कोई ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के टाइम पर जाना पड़ेगा, देन एक दिन और वन डे इट्स इनफ. वन डे के लिए जो भी ट्रीटमेंट है, उसके बाद यू कैन कम टू योर होम. जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज है दैट यू कैन डू, एंड सोशल एक्टिविटीज वो भी कर सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट स्टिल वी हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर हाइजीन. इवन कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होती है. जो भी फूड आइटम्स हम लेते हैं उसमें भी ध्यान रखना होती है. इससे अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सोशल एक्टिविटीज एंड नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. Okay, and then 10th myth, use of telephone, cell phone and presence of cell phone tower in your vicinity can cause cancer. So this is also a myth. पहले तो ऐसे थॉट होती थी इवन फोन ज्यादा यूज करने से कैंसर होते हैं, बट कुछ स्टडीज में ऐसे हैं जो मोबाइल फोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, सो ये लो फ्रीक्वेंसी से हमारा जीन और सेल डैमेज करने की उतना एनर्जी नहीं होती है दैट फ्रीक्वेंसी को. सो सेलफोन, बट स्टिल सेलफोन की एक्सेस यूज अच्छा नहीं होती है. इससे अलावा भी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा सराउंडिंग्स में है, माइक्रोवेव है और टीवी है और जितनी चीजें हमारा सारी चीज से तो एनर्जी लूज हो रहे हैं. ओके, इट इज रेडिएशन होती है. सो स्टिल जस्ट इवन सोने के टाइम तो आप
सेल फोन थोड़ा सा अवे कर लीजिए, दैट विल बी मोर बेटर, बट इसमें कैंसर में कोई इफेक्ट नहीं होती है. ओके. एंड द 11th myth is herbal products can cure cancer. So when ये एक person को कैंसर नहीं है, so they can completely depend on any type of herbs. So इसमें और भी health benefits होती हैं. Even the person you are on like कैंसर के ट्रीटमेंट पर है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट ये हर्ब के वजह से कंप्लीटली क्योर ऑफ कैंसर नहीं होती है. दैट विल हेल्प टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी, और जो साइड इफेक्ट्स होती है वो प्रिवेंट करने की अच्छा होती हैं, और एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए अच्छा होती है. और इससे अलावा ये कंप्लीट क्योर करने के लिए हर्ब्स विल नॉट हेल्प, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन लेना जरूरी है. ओके. सो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कर लीजिएगा, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ डिसीजेस. ओके. एंड द 12th myth ये हो गया, हेयर डायर्स एंड एंटीपर्स्पिरेंट कैन कॉजेस कैंसर. दिस इज ऑल्सो ए कंप्लीटली ए myth. सो हेयर डायर्स में कुछ लोगों की एलर्जी हो सकती है, बट इट विल नॉट ए कैंसर प्रोडक्ट. और जो भी स्किन प्रोडक्ट्स होती है, क्रीम्स होती हैं, मॉइस्चराइजर होती है, that will not lead to a cancer issue. So you can safely use this all things. Okay. And the 13th myth and the last myth ये होती है, artificial sweeteners, flavors, colors and food additive can cause cancer. Okay. आजकल जितनी भी शुगर पेशेंट्स होती है, डायबिटीज पेशेंट्स होती हैं, they mostly artificial sweeteners use करते हैं, right? So you can have it safely. There is no side effect in it. There is like even cancer में कोई effect नहीं होती है. You can safely have this. This is just a myth. Artificial sweetener से कैंसर की इश्यूज नहीं होती है. ओके. सो ये हो गया आज का पीपीटी, आज का सेशन. तो आज हम फर्स्ट बेसिकली बता दिया. सो रेजर टू जिन लोग लेट ज्वाइन किया, आई विल जस्ट शेयर द पीपीटी अगेन. सो फर्स्ट हम डिस्कस किया है जनरल थिंग्स अबाउट द कैंसर, लाइक 5 to 10% ही होती है जेनेटिक फैक्टर, एंड 90-95% एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल के फैक्टर की वजह से होती हैं. एंड जो चीजेस होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आना चाहिए. इसमें स्मोकिंग क्विट करना है. स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट तरीका से कैंसर होती है. एंड न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, डाइट में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए. सो बेटर आप कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑर्गेनिक लेने की कोशिश कर लीजिएगा. एंड वेट मैनेजमेंट, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट. वेट मैनेजमेंट में इवन कैंसर ऑल्सो एंड अदर डिसीज के लिए भी वेट मैनेजमेंट हेल्प करती हूँ. एंड फिजिकल एक्टिविटी में भी इवन कैंसर के लिए भी और वेट मैनेजमेंट के लिए, एंड डिफरेंट अदर टाइप ऑफ कैंसर. वी कैन सी सम स्टडीज कंडक्टेड इन अमेरिका, इट वाज सेइंग दैट 30 टाइप ऑफ कैंसर प्रिवेंट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती हूँ. So try to be active at least for 20-30 minutes and protect your skin. जो ज्यादा यूवी रेज की मतलब अटैक जो होती है दिन की टाइम जो होती है, लाइक वी कैन से इट एज 12 to 3 to अराउंड, तो उसी टाइम आप वेल प्रोटेक्टेड क्लॉथ पहन के बाहर जाना है. एंड ऑल्सो यू कैन यूज एनी सन प्रोटेक्ट क्रीम्स वगैरह. ओके. नेक्स्ट हो गया ड्रिंक अल्कोहल वाइसली. अल्कोहल से बहुत सारे कैंसर की इश्यूज हो सकती हैं. सो कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश कर लीजिएगा, नहीं तो रिड्यूस कर लीजिएगा. एंड चेकअप करना जरूरी है. इवन आपको शुगर की कैंसर की कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, स्टिल यू हैव टू मॉनिटर एंड स्क्रीन योर बॉडी टू आइडेंटिफाई एनी कैंसरस सेल इन योर बॉडी. ओके. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सम myth, common myth in the society. So you have any question, we can discuss now. Any questions? Okay then. So if you have no question, we can wind up for today. So have a nice day to you all. So thank you so much for joining and take time out for this session. Okay. Is there any confusion? हाँ जी गुप्ता मैम, कुछ पूछना है? Okay then we can wind up for today. Thank you so much for joining.